हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सेंसेशन। साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक आता है सेंसेशन। वैसे टॉपिक छोटा सा है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टॉपिक की बात करें, अगर अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो उन दोनों को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड अपने को पड़ती है वो किसकी पड़ती है? सेंसेशन की पड़ती है। तो बच्चों अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्या होता है सेंसेशन। आपने दो चीज़ें सुन रखी होंगी, एक सेंसेशन सुन रखा होगा बच्चों और एक सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है ना। सेंस ऑर्गन को तो सभी जानते हैं अपन कि सेंस ऑर्गन क्या होता है अपना, है ना। अगर सेंस ऑर्गन की बात आए, सेंस ऑर्गन की बात आए तो अपन सभी बता देते हैं कि भाई जो 5 इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों की जो बातें अपन करते हैं, 5 टाइप के जो सेंस ऑर्गन्स की अपन बातें करते हैं वो भी इसी सेंसेशन में आएगा। लेकिन अगर नाम आ जाता है अपने पास में कि व्हाट इज सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है, तो अपन थोड़ा सा मतलब भ्रमित हो जाते हैं कि भाई सेंसेशन क्या होता है। सेंस ऑर्गन अगर अपन से कोई पूछे कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं, तो अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। बट अगर सेंसेशन के नाम से आ जाता है यही चीज़ तो अपन थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सेंसेशन क्या होता है। और अगर बात करें इस सब्जेक्ट के हिसाब से तो अगर अपन बात करें साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं या फिर साइकेट्रिक को, तो बच्चों जब भी अपन बात करते हैं तो हर एक चीज़ के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा साइकेट्रिक या साइकोलॉजी हो, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है या तो अपने को, या फिर कोई भी चीज़ के बारे में अपने को कुछ भी जानना है, तो सबसे पहली जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो किस चीज़ क्या होती है? सेंस ऑर्गन होता है। भाई बिना सेंस ऑर्गन के, आपने सभी ने सुन रखा है कि बिना सेंस ऑर्गन के आप अपना जो एनवायरनमेंट है ना, उस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उनके बारे में कोई भी नॉलेज आप इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज़ देखनी है, कोई कुछ सुनना है, कुछ चख के देखना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। भाई बिना सेंस ऑर्गन के तो आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसके बारे में आप नॉलेज नहीं ले सकते, है ना। तो फिर अपन बात करते हैं कि सेंसेशन क्या होता है। सेंसेशन क्या होता है, तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपन बात यही आ जाती है कि जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट हैं, जितनी भी स्टिमुलाई प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में अपने को क्या करना है? नॉलेज कलेक्ट करना है। क्या करना है? नॉलेज कलेक्ट करना है। क्या करना है? नॉलेज कलेक्ट करना है। इस नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? किस चीज की जरूरत पड़ती है? स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उन स्टिमुलाइज के बारे में अगर अपने को नॉलेज चाहिए, अगर नॉलेज कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है? अपने सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। और यही स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन क्या कहलाता है बच्चों? सेंसेशन कहलाता है। जितनी भी अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं, उन स्टिमुलाइज के बारे में अगर अपने को कुछ नॉलेज कलेक्ट करना है, नॉलेज गेन करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। भाई मान लो आपने कोई मूवी देखनी है, अब मूवी देखनी है तो अपनी आंखों को तो आपको कम से कम ओपन करना ही पड़ेगा ना, आंखें बंद करके तो आप मूवी देख नहीं सकते। हाँ, अगर आपको कोई गाना सुनना है तो फिर आपको अपने ईयर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि रुई दे के बैठ जाओगे उसके अंदर कि भाई चलने दो गाने, अब आता है मजा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये अपन जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर एनवायरनमेंट से अपने को नॉलेज गेन करना है, नॉलेज कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है बच्चों? अपने सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। और यही स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन बच्चों क्या कहलाता है? सेंसेशन कहलाता है। अब आप आज के बाद में शायद कोई भूलेगा नहीं कि सेंसेशन क्या होता है। जब भी बात आए सेंसेशन क्या होता है, तो सेंसेशन क्या होता है कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी स्टिमुलाई प्रेजेंट होती हैं,
उनके बारे में अगर अपने को नॉलेज कलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। और यही स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन ही क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है। अगर इसकी वन लाइनर डेफिनेशन की बात करें तो एक दूसरी डेफिनेशन और भी बोल देते हैं अपन, है ना, कि फर्स्ट थिंग इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। कि भाई अब कॉन्शियसनेस, वही वाली बात आ गई ना, कॉन्शियसनेस का तो अपन ने क्या बात करी थी, कॉन्शियसनेस की जो बारे में अपन पढ़ते हैं, जब भी जहां भी कॉन्शियसनेस का जिक्र आ जाता है तो उसमें अपन एक ही चीज पढ़ते हैं कि अवेयरनेस होना, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में क्या होना, अवेयरनेस का होना, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस का होना, स्टेट ऑफ अलर्टनेस। इस स्टेट ऑफ अलर्टनेस या अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स को अपन क्या बोला था, कॉन्शियसनेस बोला था। अब भाई कॉन्शियसनेस के रास्ते के अंदर पहली थिंग क्या आएगी, फर्स्ट थिंग क्या आएगी, सेंस ऑर्गन आएगा। भाई अगर आपको अवेयर होना है तो आपको सेंस ऑर्गन्स को तो स्टिमुलेट रखना पड़ेगा ना। बिना सेंस ऑर्गन के स्टिमुलेट के आप अवेयर हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, नहीं होगे। तो फर्स्ट थिंग इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। कि कॉन्शियसनेस के रास्ते के अंदर पहली जो थिंग आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। और पहली थिंग का मतलब यही है कि जब भी अपने को अगर कॉन्शियस होना है, कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन अपन ने पढ़ रखी है कि अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। बात करते हैं अपन की प्रॉपर ओरिएंटेड होना, है ना, कि ओरिएंटेड मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में अवेयरनेस का होना, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस का होना ही क्या बोलते हैं, उसको अपन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब कॉन्शियसनेस का है कि भाई जब तक आपके सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, वर्क नहीं कर रहे होंगे, तब तक आप कॉन्शियस हो ही नहीं सकते। तो अब आप कॉन्शियस होने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अपने सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट रखने की जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेट रखने की जरूरत पड़ेगी, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। डेफिनेशन में दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। लिखने के लिए अगर अपन बात करें तो दूसरी डेफिनेशन जो अपने आ जाते हैं कि फर्स्ट थिंग इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। तो ये था अपना सेंसेशन के बारे में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, सेंसेशन के टाइप कितने होते हैं सेंसेशन के, है ना, टाइप कितने होते हैं सेंसेशन के। टाइप्स ऑफ सेंसेशन। तो बच्चों सेंसेशन के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक सेंसेशन, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक सेंसेशन। सेकंड जो टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पेशियल सेंसेशन। और थर्ड जो टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं काइनेस्थेटिक सेंसेशन। बात करें टाइप्स ऑफ सेंसेशन के, सेंसेशन कितने टाइप का होता है, तो सेंसेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो टाइप होता है सेंसेशन का ऑर्गेनिक सेंसेशन, सेकंड जो टाइप होता है स्पेशियल सेंसेशन, एंड थर्ड जो टाइप होता है काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है। अब तीनों बड़े इजी टाइप्स होते हैं, इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला जो टाइप अपन ने बताया कि कौन सा होता है, ऑर्गेनिक सेंसेशन होता है। अब बच्चों ये कौन सा सेंसेशन होता है, देखो स्पेशियल सेंसेशन जिसमें अपन ने 5 टाइप्स के, जिसमें अपन ने 5 टाइप के जो स्पेशियल ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपने, उनका अपन बात करते हैं, ये सभी को पता होता है, इनको सभी पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। स्पेशल सेंसेशन कौन से होते हैं, जो अपने 5 टाइप की जो अपने ज्ञानेंद्रियों की जो अपन बातें करते हैं, उनको तो अपन कौन सा सेंसेशन टाइप देते हैं, स्पेशल सेंसेशन देते हैं, जिसमें नाम अपन पढ़ेंगे आगे। अभी फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक बार ऑर्गेनिक और काइनेस्थेटिक। ये थोड़ा सा अपने को मतलब अगर अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलग लगेगा, बाकी ये तो अपन ने पढ़ा हुआ होता है। ऑर्गेनिक सेंसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी एक इंडिविजुअल है, देखो इंडिविजुअल अगर बाहर जितने भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट है उनके बारे में उसको सेंस का ज्ञान करवा रहे हैं, वो तो अपने सेंस ऑर्गन हो गए, है ना। लेकिन आदमी के इनर जो स्टेट होती है ना, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जो इनर स्टेट होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, इनर स्टेट के बारे में अवेयरनेस का करवाना या सेंस का ज्ञान करवाना, सेंस का ज्ञान करवाना,
उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सेंसेशन बोलते हैं। सेंसेशन मतलब तो अपन ने पढ़ी रखा है कि फर्स्ट थिंग इन द वे ऑफ द कॉन्शियसनेस, सेंस करवाना, अपने को आभास करवाना, नॉलेज करवाना। नॉलेज ही तो होता है। क्यों जरूरत पड़ती है सेंस ऑर्गन के स्टिमुलेशन की? नॉलेज कलेक्ट करने के लिए। अब भाई कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी इनर स्टेट के बारे में सेंस का करवाना ही कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन कहलाता है। मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, किसी इंडिविजुअल को पेन एब्डोमेन है, पेन में उसके पेट में उसके पेन हो रहा है। अब ये जो सेंसेशन है, ये जो सेंस है, ये कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ये कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन। कि पेट के दर्द का नॉलेज, सेंस अपने को कौन सा सेंसेशन करवाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन करवाता है। मान लो किसी को भूख लग रही है ना, मान लो किसी को प्यास लग रही है, ये सेंसेशन अपने को कौन सा सेंसेशन करवाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन करवाता है। कि इनर जो सेंसेशन होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के, वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन कहलाता है। कि किसी भी इंडिविजुअल की जो इनर फीलिंग्स होती हैं, इनर स्टेट होती है, उसका सेंस करवाता है, वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ऑर्गेनिक सेंसेशन कहलाता है। सेकंड जो बच्चों टाइप आता है स्पेशियल सेंसेशन। स्पेशियल जो सेंसेशन होता है, इसमें अपने 5 टाइप के सेंस ऑर्गन की बातें करते हैं बच्चों। 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन ने फर्स्ट पढ़ रखा है विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल सेंसेशन, ओल्फैक्टरी, गैस्टेटरी, ऑडिटरी, और टैक्टाइल। ये 5 सेंसेशन होते हैं। स्पेशियल सेंसेशन के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो विजुअल सेंसेशन होता है ना, नाम से बड़ा इजीली अपना पता चल जाएगा। विजुअल का मतलब देखने से संबंधित जो सेंसेशन होता है, देखने से संबंधित। विजुअल सेंसेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? अगर अपन बात करें विजुअल सेंसेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है? आई होता है। कौन सा होता है? आई। जो अपने 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं वही स्पेशल सेंसेशन होता है बच्चों। जो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं वही क्या होता है? स्पेशियल सेंसेशन होता है। 5 टाइप के अंदर पहला कौन सा होता है? आंख होती है, आई होती है। आई अपने को किस चीज का कौन सा सेंसेशन करवाती है? विजुअल सेंसेशन करवाती है। देखने से संबंधित जो सेंसेशन होता है वो कौन सा कहलाता है बच्चों? विजुअल सेंसेशन कहलाता है। जिसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है? आई अपनी रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड जैसे मैंने लिख रखा है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? सूंघने से, सॉरी। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? जिसके लिए अपना जो अपने को स्मेल का सेंस करवाती है। बच्चों 5 अपन ने सेंस ऑर्गन पढ़ रखे हैं। आई पढ़ रखा है, नोज पढ़ रखा है, टंग पढ़ रखी है, ईयर पढ़ रखा है और स्किन पढ़ रखी है। ये 5 पढ़े हैं अपन ने बच्चों। आंख पढ़ी है, नाक पढ़ा है, जीभ पढ़ी है, ईयर पढ़ा है और स्किन पढ़ी है। आंख विजुअल सेंसेशन, जो देखने से संबंधित सेंसेशन होता है कौन सा कहलाता है? विजुअल सेंसेशन कहलाता है। ओल्फैक्टरी सेंसेशन, स्मेल का जो सेंस अपने को करवाता है वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ओल्फैक्टरी सेंसेशन कहलाता है। ओल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? नोज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्मेल के लिए। भाई अपने को जब भी कोई गंध सूंघनी होती है तो अपने नाकों को अपने पास में ले जाते हैं। थर्ड जैसे मैं बात कर रहे हैं गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। गैस्ट्रेटरी सेंसेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? टंग रेस्पॉन्सिबल होती है। जब भी अपने को टेस्ट का सेंसेशन अपने को जो करवाता है, किसका? टेस्ट का जो सेंसेशन अपने को करवाता है, कौन करवाता है? अपने टंग करवाती है। तो टेस्ट का सेंसेशन जो होता है वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? गैस्ट्रेटरी सेंसेशन कहलाता है। इसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है? टंग रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट ऑडिटरी सेंसेशन। ऑडिटरी सुनने से संबंधित जो सेंस अपने को करवाता है, हियरिंग का जो सेंसेशन अपने को करवाता है वो कौन सा ऑर्गन होता है?
कौन सा ऑर्गन होता है? कान होता है अपना, ईयर होता है। तो हियरिंग से संबंधित जो सेंसेशन अपने को करवाता है वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? ऑडिटरी सेंसेशन कहलाता है ना। इसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? ईयर रेस्पॉन्सिबल होता है। और फिफ्थ जो टाइप का लिख रखा है अपन ने, टैक्टाइल। टैक्टाइल जो सेंसेशन होता है, टैक्टाइल जो सेंसेशन होता है तो टच का अपने को ज्ञान करवाता है, टच का जो सेंस करवाता है अपने को, वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? टैक्टाइल सेंसेशन कहलाता है। इस टैक्टाइल सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा होता है बच्चों? स्किन होता है। तो अपन ने पढ़े स्पेशियल सेंसेशन, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक, सेकंड अपन पढ़ रहे थे स्पेशियल सेंसेशन। स्पेशियल सेंसेशन जो 5 टाइप के जो सेंसेशन होते हैं, फर्स्ट विजुअल, ओल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी, ऑडिटरी और टैक्टाइल। विजुअल के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन? आई। ओल्फैक्टरी के लिए नोज, गैस्ट्रेटरी के लिए टंग, ऑडिटरी के लिए ईयर एंड टैक्टाइल के लिए स्किन। टैक्टाइल के लिए स्किन। ये 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। इनको अपन कौन सा सेंसेशन बोलते हैं बच्चों? स्पेशियल सेंसेशंस बोलते हैं। और जो थर्ड अपना टाइप आता है बच्चों सेंसेशन का, वो कौन सा होता है? काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है बच्चों। काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है जो अपने को अपने बॉडी बैलेंस के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में अवेयरनेस करवाता है। मूवमेंट्स का जो सेंसेशन अपने को करवाता है, बॉडी बैलेंस और मूवमेंट्स का जो अपने को सेंसेशन करवाता है, वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है बच्चों? काइनेस्थेटिक सेंसेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करेंगे, मान लो जब अपन बैठे होते हैं कहीं पे, अपन को टाइपिंग करनी होती है, अपन टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो अपन बिना अपनी उंगलियों को देखे, बिना अपनी हाथों को देखे भी अपन टाइपिंग कर लेते हैं, है ना। तो इसका सेंस अपने को कौन करवाता है? कौन सा सेंसेशन करवाता है बच्चों? काइनेस्थेटिक सेंसेशन करवाता है। कौन सा सेंसेशन करवाता है? काइनेस्थेटिक सेंसेशन कराता है। बॉडी बैलेंस एंड मूवमेंट्स का जो सेंसेशन अपने को करवाता है, वो कौन सा सेंसेशन कहलाता है? काइनेस्थेटिक सेंसेशन कहलाता है। ये था बच्चों अपना टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, सेंसेशन की सेंसेशन क्या होता है। क्योंकि जितने भी अपने को जो टॉपिक पढ़ने हैं आगे, भाई सीधी सी बात है, जितना भी सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं, इसके बाद में जैसे मान लो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक अपना पढ़ेंगे, अटेंशन पढ़ेंगे, तो अटेंशन के लिए अपन बात करेंगे तो उससे पहले क्या आएगा? सेंसेशन। बिना सेंसेशन के तो आदमी अटेंशन ही नहीं दे सकता। तो हर चीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो सेंसेशन होता है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।